रैपिड टेस्ट को लेकर चूंकि राजस्थान से एक आवाज़ उठी कि इसमें कुछ खामियां हैं और इसके बाद अब कहीं ना कहीं रैपिड टेस्ट को लेकर अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 2 दिन इस पर अभी एक तरीके से प्रतिबंध लगा रहे और 2 दिन के बाद जब इसका मूल्यांकन किया जाएगा और जब तस्वीर साफ हो जाएगी उसके बाद ही रैपिड टेस्ट को दोबारा से मंजूरी दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मामला राजधानी दिल्ली में सामने आया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बार बार टीवी पर आकर ऐलान कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने हालातों पर काबू किया हुआ है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी की तो छोड़िए, कोरोना के मरीजों की स्थिति देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली के तिलक नगर थाने के तिलक विहार पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल सचिन कुमार तोमर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। सचिन जब अस्पताल की लापरवाही से थक गए तो उन्होंने ये वीडियो बनाया और अस्पताल की सच्चाई सभी के सामने रखी है। आप भी इस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करिए कि आखिर दिल्ली के हालात क्या वाकई जैसे बताए जा रहे हैं वैसे ही हैं। इससे पहले भी जहांगीरपुरी से भी एक वीडियो सामने आया था और अब ये वीडियो। हमारे यहाँ पर एक ही बरामदे में कम से कम 20 आदमी हैं और 20 आदमी के लिए सिर्फ एक ही बाथरूम है। और यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार की कोई जैसे गले में खराबी है, किसी को फीवर है, कोई दवाई मांगता है, उसको दवाई नहीं दी जाती। ये सड़कें, गली मोहल्ले, बड़ी इमारतें तन्हा हैं और अकेली खड़ी हैं क्योंकि एक वायरस ने सभी को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन जब सब घर में बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों को छोड़ सड़कों पर तैनात हैं क्योंकि आज वो इस जंग के असली योद्धा हैं। लेकिन ये कमबख्त वायरस कोई जात, कोई धर्म, कोई इंसान नहीं देखता। ये वायरस हमारे इन योद्धाओं में से कुछ को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। इनसे मिलिए। इनका नाम है सचिन कुमार तोमर। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हैं, लेकिन ये अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं है बल्कि अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया को चपेट में लेने वाले वायरस ने इनके शरीर पर भी अटैक कर दिया है। ये कोरोना पॉजिटिव हैं और इन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है जहां इनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन जिस इलाज और अच्छी व्यवस्था की दुहाई देते दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थकते नहीं हैं और जब जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हर बार यही कहते हैं कि हमारी सरकार तैयार है। सरकार की उसी तैयारी की असल तस्वीर आज दिल्ली पुलिस के कोरोना पॉजिटिव कांस्टेबल सचिन कुमार तोमर ने सभी के सामने खोल कर रख दी है। सरकार से अगर कहा जाए कि अपनी व्यवस्थाओं के बारे में ब्यौरा दीजिए तो शायद उसे एक दिन भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हकीकत अगर आपने देख ली तो आप कह जाएंगे कि अरे सीएम साहब बस कीजिए, आपके किए काम देखकर हमारी तो आंखें भर आई हैं। क्या कहें इस आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था के बारे में? आप भी सुनकर कहेंगे कि लापरवाही की और झूठे दावों की भी हद होती है सीएम साहब। जिस आइसोलेशन वार्ड में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सचिन कुमार तोमर भर्ती हैं, वहां हाथों को धोने के नाम पर केवल एक साबुन है जिसे सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि उस हॉल में भर्ती सभी 20 मरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे रुकिए, अभी तो व्यवस्था की और तस्वीर है। यहाँ सिर्फ एक टूथपेस्ट है जिसका इस्तेमाल सभी 20 मरीज कर रहे हैं। पूरे हॉल में सभी 20 मरीजों के लिए एक ही शौचालय है और तो और जिन बेड पर ये मरीज बैठते हैं उनके तकिए और कवर देखकर लगता है कि बरसों में एक ही बार बदले जाते होंगे। सैनिटाइज कीजिए हाथों को, इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल सभी को दे रहे हैं और बार बार हिदायत दे रहे हैं कि दिन में एक बार नहीं 1000 बार कीजिए, लेकिन हाथों को सैनिटाइज रखिए भैया, क्योंकि वायरस से बचना है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में सैनिटाइजर का किस तरीके से बचाव हो रहा है वो आप यहाँ देखिए। इस एक हॉल में जहाँ 20 मरीज भर्ती हैं, वहाँ मात्र एक सैनिटाइजर है, सभी के लिए एक ही तौलिया है और क्या कहें हम व्यवस्थाओं की, सब कुछ आपके सामने है। देखा, आपकी भी आंख और कान सुनकर हैरान रह गए होंगे।
दिल्ली के सीएम साहब हर रोज हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो हमने आपको बताई। आज हम आपको दिखाते हैं कि एक कोरोना वॉरियर का इलाज किस तरह से किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अस्पताल की लापरवाही से थक गया तो उन्होंने ये वीडियो बनाया और अस्पताल की सच्चाई सभी के सामने रखी। कोरोना से लड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, लेकिन अस्पताल के आइसोलेशन में इस सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि एक हॉल में 20 मरीज हैं। ये सिर्फ एक बाथरूम है, इन्हीं टॉयलेट में सभी आदमी जाते हैं। किसी भी आदमी को इन्होंने सैनिटाइजर तक नहीं दिया, न हैंड वॉश दी, एक साबुन, कोलगेट और बाल्टी। किसी के पास कोई सैनिटाइजर नहीं है अपना, और बिल्कुल भी अगर मांगते हैं तो मना कर देते हैं। पूरी दुनिया आज ये समझ चुकी है कि अपने हाथों को अगर हम साफ रखेंगे और अपने आसपास साफ सफाई करेंगे तो ही हम अपने आप को कोरोना जैसी महामारी से बचा सकते हैं। लेकिन जहां कोरोना के ही मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां साफ सफाई की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक हॉल में एक ही शौचालय है जिसका सभी कोरोना के मरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बाथरूम है, इन्हीं टॉयलेट में सभी आदमी जाते हैं। किसी भी आदमी को इन्होंने सैनिटाइजर तक नहीं दिया, न हैंड वॉश दी, एक साबुन, कोलगेट और बाल्टी। किसी के पास कोई सैनिटाइजर नहीं है अपना, और बिल्कुल भी अगर मांगते हैं तो मना कर देते हैं। ये पूरी दुनिया जान चुकी है कि घर में एक भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके पूरे परिवार को कोरोना होने का खतरा हो सकता है। इसीलिए उसके परिवार वालों का कोरोना का टेस्ट कराना बेहद ही जरूरी हो जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सचिन के परिवार का अभी तक किसी भी तरीके का कोई टेस्ट नहीं किया गया। उल्टा उनसे कहा जा रहा है कि वो अपने आप एक प्राइवेट लैब में जाकर चेकअप करा लें। 4 दिन से 17 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ। मेरे बच्चे घर पर हैं, उनका अब तक टेस्ट नहीं हुआ। कहते हैं कि आप सिटी लैब है, वहाँ पे आप फ़ोन करो, 4500 रुपये में आपके बच्चों का टेस्ट होगा, एक आदमी का। आप पैसों का अरेंज कराओ, हमारे पास जब सुविधा होगी हम तब कराएंगे। कृपया करके हमारी मदद की जाए। दिल्ली सरकार रोजाना अपने गुणगान करती नहीं थकती है कि सभी मरीजों को बेहतर से बेहतर सेवाएं दी जा रही हैं, उन्हें समय पर खाना दिया जा रहा है। लेकिन अस्पताल में भर्ती मरीज न केवल पानी के लिए तरस रहा है, बल्कि घंटों उसे बुखार में भी तड़पना पड़ रहा है। उसके पास समय से ना तो पानी पहुंच रहा है और ना ही दवाई। और यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार की कोई, जैसे गले में खराबी है, किसी को फीवर है, कोई दवाई मांगता है, उसको दवाई नहीं दी जाती। किसी को गर्म पानी नहीं दिया जाता, नॉर्मल पानी दिया जा रहा है। कल से कोई चादर चेंज नहीं हुई बेडों की। आप पिल्लो देख सकते हो, ये वाइट कलर के पिल्लो है। आप इनकी हालत देखो, बार बार बोल रहे हैं कि इनको चेंज कराओ। सरकार कहते हैं कि ये वाइट कलर बिल्कुल ब्लैक हो रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे इसको किसी गंदी नाली से, कीचड़ से निकाल रहा हो। 20 आदमी एक ही फ्लोर पर है, एक ही रूम है सभी के लिए। ये अकेला एक ये बाथरूम है। किसी भी आदमी को ना गर्म पानी की सुविधा है। किसी आदमी को फीवर हो जाता है, उसको मेडिसिन नहीं मिलती। किसी आदमी का गला खराब है तो उसे वो मेडिसिन नहीं मिलती। ये कश्मीर सिंह है, ये कल से फीवर है इनको, ये मेडिसिन मांग रहे हैं, इनको मेडिसिन नहीं मिली। इस बीमारी से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। ये वक्त है जब हम सबको एक साथ आना है, हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। सरकार लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार कहती है कि आपको अगर कोरोना है तो छुपाइए नहीं, सरकार आपका अच्छे से अच्छा इलाज कराएगी। लेकिन उस दावे में और हकीकत में कितनी बड़ी खाई है वो आपके सामने है। और ये पहली बार नहीं है कि किसी ने सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हों। इससे पहले जहांगीरपुर की एक परिवार की मां बेटी ने सरकार की व्यवस्थाओं पर आरोप लगाए। उनके पिता को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसके बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है। टोटल न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद उन्हें सभी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। ऐसे समय में जब सिर्फ सरकार को टीवी हेडलाइंस के लिए नहीं
बल्कि अपनी जनता के भले के लिए काम करना है, उस समय में भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार सिर्फ खाना पूर्ति का काम करती नजर आ रही है। दिल्ली में हकीकत और दावे के बीच कितनी गहरी खाई है वो आप इस रिपोर्ट से अच्छी तरह से जान गए होंगे। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।